रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एक और जहां आपको महागठबंधन और एनडीए की चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनसुराज का भी अभियान जारी है। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर ने खुद अगुवाई की है और प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा के जरिए अलग अलग क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। इसी दौरान पर जब प्रशांत किशोर मोतिहारी पहुंचे थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर सवाल उठाया। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह पूछा है कि तेजस्वी यादव को भले ही महागठबंधन ने सीएम चेहरा घोषित किया है, लेकिन अपने किए 15 साल की सरकार के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करें जो 15 साल उसके माँ बाप की सरकार थी, वो जंगल राज था या नहीं। अगर तेजस्वी यादव सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर ले कि उनके माँ बाप की सरकार जो थी, राजद की सरकार थी, वो जंगल राज था, उसके लिए माफी मांग ले, तो एक बार को बिहार की जनता ये सोच सकती है कि भाई अब ये सुधर गए हैं, आगे ये आएंगे तो गलती नहीं करेंगे। जो व्यक्ति ये मान ही नहीं रहा है कि 15 साल जंगल राज चला था, वो आदमी जीत कर आएगा तो वही काम करेगा जो पहले हुआ है। इसलिए तेजस्वी यादव, जब तक तेजस्वी यादव और राजद के लोग अपने 15 साल के जंगल राज के लिए इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि जंगल राज था, उस समय बिहार के लोगों के साथ गलती हुई, उसके लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक तेजस्वी यादव का विकास पर बात करना, बेहतरी की बात करना बिल्कुल बेमानी है। प्रशांत जी, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि मेरी परछाई भी गलती करेगी तो उसको सजा दिलाएंगे। अभी तो 3 साल थे, उन्होंने तो क्या किया? उनकी परछाई नहीं, उनके बाबूजी, उनकी माताजी, ये खुद इनके पार्टी वालों ही तो गलती की है। उसके लिए आप माफी नहीं मांग रहे, तो जो गलती की है उसके लिए माफी मांगने के लिए सार्वजनिक तौर पर तैयार नहीं है, तो आपको सजा कौन दिलवाएगा? कांग्रेस पार्टी है, सिखों के साथ गलती हुई तो उसके लिए माफी मांगा उन्होंने, वैसे इनको भी माफी मांगनी चाहिए। बिहार में अपने राजद के शासनकाल में हुए नरसंहार के लिए, दुर्व्यवहार के लिए, बिहार के बदतरी के लिए जो भी गलती इन लोगों से हुई उसके लिए माफी मांगना चाहिए। हालांकि जब मोतिहारी में ही प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात कर रहे थे प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर ने यह भी खुलासा किया है कि 2014 में प्रधानमंत्री का मोतिहारी में चीनी मिल वाला भाषण, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अगली बार जब आऊंगा तो इसी बंद पड़े चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा, वह भाषण प्रशांत किशोर ने ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा था। इसी मोतिहारी में 2014 में मोदी जी ने आकर भाषण दिया था, हम ही ने भाषण लिखा भी था, हम ही लिखे थे, यही भाषण दिलवाया गया था। इसी चीनी मिल के बना हुआ चीनी से चाय पिएंगे तबे वोट मांगने आएंगे। अब जितना आदमी यहाँ मोतिहारी का बैठा है, आपको मालूम है कि फैक्ट्री तो चालू नहीं हुआ, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा है। और खरीदने वाले लोग कौन हैं? कौन है भाई? कौन लोग हैं? प्रशांत किशोर लगातार दोनों तरफ हमला कर रहे हैं। एक और जहां वो महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो पीएम मोदी को भी घेर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो अकेले जनसुराज की प्रचार अभियान को उन्होंने थाम रखा है, उसका फायदा उन्हें चुनाव में कितना मिलता है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में जनसुराज की सरकार बनने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। इसी मोतिहारी में 2014 में मोदी जी ने आकर भाषण दिया था, हम ही ने भाषण लिखा भी था, हम ही लिखे थे, यही भाषण दिलवाया गया था। इसी चीनी मिल के बना हुआ चीनी से चाय पिएंगे तबे वोट मांगने आएंगे। अब जितना आदमी यहाँ मोतिहारी का बैठा है, आपको मालूम है कि फैक्ट्री तो चालू नहीं हुआ, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा है। और खरीदने वाले लोग कौन हैं? कौन है भाई? कौन लोग हैं? रात के अंधेरे में मजदूरों का पेमेंट करने के नाम पर जमीन का सौदा हो गया। लेकिन जो जमीन खरीदा बेचा उसका कोई दोष नहीं, दोष उसका है, मोतिहारी के वोटर का है,
क्योंकि एक बार तो प्रशांत किशोर का गलती था, हमने मोदी जी से कहा, कई लोग कहता भी है कि आप ही ना कहलवाए थे, आप ही बुर्बक बनवाए थे। तो भैया 14 में तो हम बुर्बक बनवाए, लेकिन 14 के बाद 5 बार चुनाव हो गया, मोदी जी बार बार आए, फैक्ट्री की बात भूल गए, अब मोतिहारी को मुंबई बनाने का भी सपना बेच दिया। अब फिर आप लोग जाकर वोट दे दीजिएगा, अब फिर कहिएगा कि हम लोग का तो फैक्ट्री चालू ही नहीं हो रहा है। मेरे भाई, अगर फैक्ट्री चालू करानी है तो एक बार फैक्ट्री के लिए वोट दीजिए, अगर पढ़ाई कराना है तो पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही आग्रह करने आए हैं। एलबी प्रसाद, अतुल कुमार, प्रशांत किशोर का जीवन अपने माँ बाप की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से बना हुआ है। हमको कह रहा है प्रशांत किशोर को इस बार पता चल जाएगा। हमको क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अगर नहीं जीतेंगे तो क्या पता चलेगा? 100-200 करोड़ का कमाई बढ़ जाएगा। 3 बरस से यहाँ पर धक्का खा रहे हैं, हड्डी गला रहे हैं, तो आदमी कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर को अब पता चलेगा। अरे मेरे भाई, हमको कुछ नहीं पता चलेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जीवन में 20,000 रुपया महीना कमाने का सोच लेकर शुरू किए थे। माता पिता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। सोचते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, अब ये हमारा देने का समय है, यहां से लेने का समय नहीं है। एलबी प्रसाद और अतुल कुमार विधायक बनकर उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। विधायक को जितनी सुविधा होगी उससे ज्यादा सुविधा में ये लोग जी रहे हैं, लेकिन जन सुराज ने इनको समझाया है, हाथ पकड़कर खींच कर लाए हैं कि चलिए, आपका और आपके बच्चों का जीवन तो सुधर गया, बिहार के लाखों बच्चों का जीवन नहीं सुधरा है, कंधा लगाइए। अब आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि इन लोगों का हौसला टूटे नहीं, इनको जिताकर भेजिए, तभी ये भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी खत्म होगा। और नहीं तो उसी भाजपा के नाम पर 7वीं फेल सम्राट चौधरी को वोट देते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि राजद को लोग खराब कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि लालू जी का जंगल राज था, उसको हटाकर हम लोग भाजपा का अच्छा राज लाए हैं। इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा, आज की भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा राजद से भी गया गुजरा है। तेजस्वी यादव 9वां फेल हैं, तो कम से कम कैमरा पर कह तो रहा है कि भैया हम 9वां फेल है। ये सम्राट चौधरी 7वां फेल कह रहा है कि हम डिलीट कर लिए। लोग पूछते पूछते थक गए, ए भाई मैट्रिक कब पास किए? कहता है एफिडेविट पे पढ़ लीजिए। अब बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं आपसे पूछेंगे मैट्रिक कब पास किए, हम तुरंत कहेंगे भैया 1991 में किए। जो नहीं किया कह देगा नहीं किए। अरे भाई, इतना घुमा रहे हो, एक लाइन ये नहीं बता रहे हो कि मैट्रिक पास कब किए। नहीं किए तो बता दो, ये नहीं बता रहे हो। देखिए, आप अपराध की बात करते हैं, भाजपा के लोग, हम लोगों ने भी लालू जी के जंगल राज के खिलाफ सबने वोट दिया भाजपा को, एनडीए को। भाई, लालू जी के जंगल राज के समय सम्राट चौधरी कहां थे? लालू जी के पार्टी में ही थे। और ये आदमी 1-2 हत्या का नहीं, 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त है। कैमरे पर कह रहे हैं, डरते नहीं है। आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है, अभियुक्त है, जेल काट रहा था। यह आदमी 7 लोगों की हत्या करी इसने, 7 लोगों की हत्या के आरोप में जेल में यह आदमी रहा है। और जेल से ट्रायल नहीं चला, कोर्ट से बेल नहीं मिला, कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया कि हम 15 साल के हैं, तो नाबालिग होने के नाम पर यह आदमी छूट कर चला आया। और भाजपा की अंधभक्ति करने वाले लोग सम्राट चौधरी जिंदाबाद कह रहे हैं, और फिर कहता है कि बिहार सुधरता नहीं है। कैसे सुधरेगा? आपने दिल्ली में निर्भया केस सुना होगा। निर्भया के रेप कांड में 2-3 लोग इसलिए छूट गए क्योंकि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? क्या उन्होंने बलात्कार का जघन्य अपराध नहीं किया है? ऐसे आदमी को भाजपा ने यहां बिहार में नेता बनाया है, और आप उसको नहीं देख रहे हो। विचारधारा के नाम पर भाजपा को आंख बंद करके वोट दीजिएगा तो आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं,
आप भाजपा के विचारधारा के मानने वाले हैं या राजद के, जनसुराज को मानने वाले हैं या कांग्रेस के, एक विचारधारा पर आइए कि सही आदमी को जिताइए। जो गलत है वो गलत है, चाहे आपके दल में हो, आपके घर में हो, आपके जाति का हो, आपके धर्म का है। जो गलत है वो गलत है, उसका साथ मत दीजिए। गलत का साथ दीजिएगा तो गलत ही होगा।